अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बीफ। ये मेरे पास 4 पाउंड बोनलेस बीफ है। इसके साथ साथ ही मैं बोनलेस थाई लेग एंड थाई का ये 2 पाउंड है मेरे पास। चिकन का ये यूज़ कर रही हूँ। ये मिक्स कबाब बनेंगे। अगर आप बना के देखिएगा आपको भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये मेरे पास 2 पाउंड है लेग एंड थाई का। ये फ्रोज़न था, अभी थोड़ी देर में ये डीप फ्रोज हो जाएगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। उसके बाद मेरे पास है चनों की दाल। ये मेजरिंग कप है 2। ये मैंने भिगो के रखी हुई है 2 घंटों से। उसके बाद मुझे मसालों में चाहिए क्यूमिन सीड्स, ये 2 टेबल स्पून है। ये मुझे चाहिए लौंग, ये मेरे पास 5 से 6 से 7 लौंग है। उसके बाद मुझे चाहिए बादियान के फूल, 2 बादियान के फूल हैं। बड़ी इलायची काली 3 अदद। मुझे चाहिए काली मिर्चें, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। उसके बाद सिनेमन स्टिक है मेरे पास एक। ये गोल वाली रेड मिर्चें हैं मेरे पास, ये 6 से 7। उसके बाद मुझे ब्लैक पेपर पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला है। लहसुन है, ये मेरे पास पूरा उसका एक है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। अदरक का 2 इंच का एक टुकड़ा है, ये भी जाएगा। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर। और ये मुझे ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, 3 सब्ज़ मिर्चें थी। उसके बाद अदरक है, कोरिएंडर, धनिया, ये सब चीज़ें चॉप करके बाद में जाएंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक कुकिंग पॉट में, मैं इसमें प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, मैं इसको 3 से 4 घंटे में कुकिंग पॉट में ही बनाऊंगी। मैंने गोश्त या बीफ और चिकन जो था बोनलेस वो इसमें डाल लिया। अब साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूंगी चनों की दाल जो भी धो के रखी है। उसके साथ ही ये जितने भी साबुत मसाले थे ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब साबुत मसाले मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसके साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और मैं डाल दूँगी इसमें 1 लीटर पानी। पानी आप थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लीजिएगा जैसा भी आपको चाहिए। इसको फुल गलना चाहिए, गोश्त के रेशे बन जाने चाहिए जी। तो पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं हाई फ्लेम पर। लेकिन बीच बीच में आप इसको चेक करते जाइएगा। जब इस दाल फुल गल जाए, गोश्त के रेशे बन जाए, हम इसको हैंड बीटर से ही हम इसको अच्छी तरह स्मैश करके तो इसको बनाएंगे जी। तो व्यूअर, मैंने सोचा आपको दिखा लूँ इसको पकते हुए। 1 घंटा और 20-25 मिनट हो गए। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ये पक रहा था, गोश्त गलने के करीब जा रहा है। ये देखिए, अगर मैं छुरी से तोड़ूँ तो ये देखिए इसके रेशे बनने शुरू हो गए, लेकिन अभी इसको स्टिल पकना है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी और डालूँगी जी। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसको दोबारा से पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए इसको पकने के लिए दोबारा से रख देती हूँ जब तक गोश्त गल रहा है। और उतनी देर में हम ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक डाल के चॉप कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राइंड करके पास रख लिया है। जब मेज़ा रेडी हो जाएगा इसको ठंडा करके तो फिर उसमें शामिल करेंगे इसको। ये जो कच्चा इसको ग्राइंड करके हम डालते हैं, इसका एक अपना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जी। तो व्यूअर्स, जब मेज़ा इस स्टेज पर पहुँचे तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहना है कि ये नीचे लगने ना पाए और अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो जाए जी। तो व्यूअर, इस स्टेज पे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त ने और चिकन के गोश्त ने, बीफ का और जो चिकन का गोश्त मैंने डाला था उसके सारे रेशे बन गए हैं। अभी स्टिल थोड़ी बोटियाँ हैं तो हम इसको एक खुले खुले बाउल में डालेंगे, बर्तन में इसको ठंडा करेंगे। और साथ ही साथ ये जो इसकी थोड़ी थोड़ी बोटियाँ रह गई हैं इसको हम हाथ की मदद से मसल के हम इसकी बोटियाँ ख़त्म करके रेशे बना लेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये पानी ड्राई हो गया और मैं ये इसको थोड़ा थोड़ा करके एक बाउल में निकाल रही हूँ। और किसी भी मैशर की मदद से आप इसको फाउंड कर लीजिए ऐसे।
तो जो मोटे मोटे मसाले हैं मुंह में आते सिर्फ काली मिर्च अंदर आने दीजिए। जो बाकी मैंने मसाले डाले थे वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं ऐसे ऐसे इनको निकाल कर साइड पे रखती जाऊंगी और बाकी को मैं ऐसे मैश करती रहूँगी। तो व्यूअर्स आपको दिखा दूँ ये सब मैंने कर लिया। इसको ये देखिए इसके रेशे बन गए। अब इसको ज़रा थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ें और मैं साथ साथ आपको दिखाती चलूँ इसमें जो साबुत मसाले मैंने डाले थे वो देखिए जैसे जैसे मैं इसको निकाल रही थी ये जो हमने डाला था लहसुन साबुत ये उसके छिलके निकले हैं, मोटी काली मिर्च, ये दालचीनी का पीस, बादियान के फूल और ये जो लाल मिर्च डाली थी। काली मिर्चें अगर आप निकालना चाहें कुछ मैंने निकाल ली है कुछ रहने दी हैं अंदर ही लौंगे। तो आप इस तरह ये साबुत मसाले जो सारे हैं आप जैसे जैसे आप इसको स्मैश करेंगे आप इसको निकालते रहिएगा। और ये अभी मैंने ग्राइंड करके रखा है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें ये वाला मसाला और 2 एग शामिल करेंगे। जी तो व्यूअर ये ठंडा हो गया। तो अब हम इस स्टेज में इसमें ये सब्ज़ मिर्च और अदरक जो मैंने चॉप करके रखी है वो डालेंगे और साथ साथ कोरिएंडर फ्रेश है ये सब कुछ और इसमें शामिल कर देंगे 2 एग। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स अच्छी तरह मिक्स करके तो मुझे इसमें थोड़ा स्पाइस कम फील हो रहा है तो इसमें मैं इस स्टेज पर ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून एंड क्रश पेपर ये 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। जी तो व्यूअर इसका मसाला रेडी था। अब मैं आपको इसकी शेप बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। मैंने अपने किचन पे वर्किंग सरफेस पे एक प्लास्टिक रैप बिछा लिया। उसके बाद मैंने इसका अमेज़ा ऐसे बिछा दिया और उसके बाद मैं ये लेके इसका शेप क्योंकि एक मैं चाहती हूँ एक सी शेप बने तो मैं इसको ऐसे कर दूँगी। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे और फिर मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ कि फिर आप अपने हाथ की मदद से इसको ऐसे प्रेस करके आपकी शेप एक जैसी आएगी। थोड़ा सा हाथ के साथ आपको प्रेस करके इसको कि अच्छे से ये बंद हो जाए और फिर आप इसको प्लेट में रखते जाए। सारे सब इसी तरह बना लीजिएगा। ये दूसरा भी ऐसे उठाएंगे और बस इसी तरह सबकी शेप देके तो आप इसको 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको फ्रेश बनाना चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स ऐसे ही आप सब कबाब की शेप दे दें। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने तवे पर ऑयल डाल लिया, इनको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 एग्स को बीट कर लिया। इसमें मैंने सॉल्ट और थोड़ी रेड चिली पाउडर डाला है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। जी तो व्यूअर ऐसे आप एक कबाब को लेकर एग में डिप करें और ऐसे तवे पे डाल दें। इसी तरह मैं दूसरा कबाब लूँगी। इसी तरह हम सब कबाब तवे पे डालकर इसको फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर अब हम इसको एक एक करके साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए जी तो ऐसे सब कबाब की आप एक दफ़ा से साइड चेंज कर लें। जी तो व्यूअर कबाब रेडी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर शामी कबाब रेडी है। मैं इसको सब्ज़ चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो केचप भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।